सभी सुपर ह्यूमंस को जहांगीर का प्यार भरा सलाम। आप सबकी सुबह खूबसूरत हो, प्यारी हो, बेहतरीन हो, याहूम हो, झकास हो और चुम्मी दाना हो। सुपर ह्यूमंस, आप खुद को देखकर शीशे में इंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी को इस तरह से ले रहे हो कि आप गॉड की सबसे बेहतरीन, नेचर की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। जिस तरह से हम मछली को और तितली को देखते हैं और उसकी खूबसूरती को निहारते हैं और नेचर की खूबसूरती को बखारते हैं, उसी तरह से जब हम खुद को देखें तो हम वही कर पाएँ, ना कि अपने सफ़ेद बालों को या कोई झुर्री को देखें कि वो सब। मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा कि वो सब चुटकियों में चले जाएंगे, बाल भी काले हो जाएंगे। एवरीथिंग इन योर हैंड, इट इज़ इन योर माइंड। जिस लुक में आप अपने आप को देखना चाहते हैं ज़िंदगी पर, आप वैसे ही देखें। यही मेरी दुआ और तमन्ना है। तो सुपर ह्यूमंस, मैं आपको बता दूं कि तुर्किश मोहम्मद साहब ने कल चैट की थी, जिसमें दो तीन सुपर ह्यूमंस इन्वॉल्व थे। वो जानना चाहते थे मेरे बारे में, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। दिल्ली में मैं 6-7 जगह रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। और मंडी हाउस में मैंने थिएटर किया है 84-85 में। तो वहाँ 1 साल का कोर्स हुआ करता था, वो किया। उसके बाद मैंने वहीं पर लिटिल थिएटर ग्रुप में, थिएटर कंपनी में 3 साल प्रोफेशनल एक्टर के तौर पे काम किया। उसके अलावा हमने एक ग्रुप बनाया। श्री पंचरन पाठक संगीत नाटक अकादमी के हेड थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था विदूषक, और उसमें हमने पहला प्ले किया नायक खलनायक विदूषक। मैंने वहाँ काफ़ी थिएटर किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैंने बहुत बहुत ग्रेट एक्टिंग नहीं की थी उसमें। सिर्फ एक प्ले था निशाचर, जिसमें मुझे लगा था कि हाँ, मैंने कॉन्फिडेंटली काम किया था। बाकी सब थे जो मैंने किया था, वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी, डर था। और मैं अपनी आवाज़ पर भी कंट्रोल नहीं पा सकता था उस टाइम पर, तो थोड़ा झोल था। बट एक प्ले मैंने किया तो कॉन्फिडेंस आया। फिर वहाँ से मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद मैं महेश भट्ट साहब को मिला, और कुदरती अगले दिन मैंने उनके साथ शूटिंग की। फिर अनिल कपूर साहब मुझे मिल गए, उनसे थोड़ी दोस्ती टाइप हो गई। दोस्ती तो खैर उन्हीं के साइड से थी, मैं तो एक वो था, मतलब हम तो दिल से कह दें कि हमारी तरफ से दोस्ती, बट सच्ची बात तो ये कि कोई अगर इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा सुपर ह्यूमन, कि सोचिए कि वो उरूज पर थे, वो तब सलमान खान आए आए मतलब उनकी फिल्म शुरू हो रही थी, तो वो इस लेवल के थे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बावजूद, जबकि वो उनके बारे में सुना है कि बहुत कम लोगों से दोस्ती करते थे, बट कुदरती। तो सुपर ह्यूमंस बहुत सारे हैं हर जगह ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारे ही सुपर ह्यूमंस हैं, बट एक्टिवेशन की बात है। तो हर जगह सुपर ह्यूमंस, और इंडस्ट्री में तो एक से बढ़ के एक सुपर ह्यूमंस हैं। तो उन्होंने मेरी मदद की, और उन्होंने मुझे बोला कि आप छोटे छोटे रोल मत करो, मेन रोल करो। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम हॉलीवुड एक्टर की तरह है। और रियली वो सिर्फ बोलते ही नहीं थे, इतनी तारीफ़ करते थे मेरे सामने मेरी कि मतलब मैं एम्बेरस भी जाता था, मुझे लगता था कि क्या मतलब। तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया, प्रमोट भी किया मुझे। बट वो वही होता है कि मेरा नेचर ऐसा था कि मैं, कोई भी मेरे साथ उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाता था। नेगेटिव था, मैं अनप्रेडिक्टेबल था, कभी भी कुछ भी बोल देता था। तो ऐसे किससे दोस्ती हो सकती है? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमको अनप्रडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। कोई ये ना कह दे कि मतलब नहीं, पता नहीं क्या बोल देगा। तो ऐसे लोगों को आप देखिए, आसपास कई कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जिन्हें हम अपनी किसी पर्टिकुलर जगह नहीं बुलाएंगे। तो हम ऐसे ना हो, यही मैंने सीखा। अच्छा, जैकी श्रॉफ सुपर ह्यूमन ने मेरे मुझे बहुत मदद की। मैं मज़र ख़ान का असिस्टेंट था जब गैंग फिल्म बन रही थी, तो उसमें वो हीरो थे। उस टाइम पर वो भी सुपर, मतलब उरूज पर थे, आप समझ सकते हैं। उन्होंने मुझे 4 फिल्में दिलवाई, सुपर। वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे, मतलब इंडस्ट्री में सब एक्टर्स मुझे पसंद करने लगे थे। मैं पर्सनली उनके साथ में सी रॉक में मतलब उठने बैठने लग गया था। ये खुश नसीबी थी, ये मेरी माँ की दुआओं का असर था, मेरे बाप की दुआओं का असर था, मेरे पापा की।
मेरी बहन की दुआओं का असर था और मेरे दोस्तों की विश थी। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी से इज़्ज़त मिली। लेकिन क्या हुआ कि मैं खड़ूस था, तो जिसकी वजह से मतलब लोग अवॉइड कर देते हैं इंडस्ट्री में। हर जगह, हर बड़े किसी भी लेवल में आप बड़े जाओगे ना, देख तो लेंगे आपका एक बार सुर, लेकिन उसके बाद वो समझदार होंगे, वो बस अवॉइड कर देंगे। तो ये सुर जो है ना, ये परेशान करता है हमको। हम क्या हैं टोटल मिला के 5-6 फीट के एक आदमी, क्या होता है? मेरा ये, मेरी जान पहचान, मेरा वो, मेरा ये, मेरा खांसी उठ फिर खर्च हो गए। तो स्टे ब्लेस सुपर ह्यूमन। मैं आगे इस कड़ी में कुछ आगे और बताना चाहूँगा किस तरह से मैं बॉम्बे आया और मैंने यहाँ पे थिएटर स्टार्ट किया। अभी तो मैं अब यही चाहूँगा कि हमें जो ज़िंदगी में रियल लाइफ में जो रोल्स मिले हैं, हर इंसान, मैंने कहा कि सब सेम है, तो उसी तरह से आप सब सेम हैं। तो आप सबको जो रोल्स मिले हैं, बेटे के, भाई के, पड़ोसी के, नागरिक के, नागरिक का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, हम ये बोलते हैं नेता ऐसा होना चाहिए, हम ये बोलते हैं जज ऐसा होना चाहिए, हम ये बोलते हैं पुलिस वाले ऐसे होने चाहिए, हम पूरे सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं ना। लेकिन नागरिक का भी कुछ होता है, मालूम है? उसका भी तो एक रूल होता है। उसका यही रूल होता है कि दूसरे वाले को ज़्यादा तरजीह दो। बस यही हम कर पाएँ तो सोचिए, ऊपर टॉप एंगल में सुप्रीम पावर को सोचिए या फिर नेचर को सोचिए। वो देख करके खुश हो गया ना नेचर भी, कि वाह, छोटे छोटे बने प्यार करने लग गए। देखा है कितने प्यारे हैं, मैंने इतने प्यारे इंसान बनाए हैं। और सैटर्न बोलेगा नहीं नहीं, कुछ बिगड़ भी तो गए, तो उनको हर तरह से सज़ा मिल जाएगी, जो भी तरीका होगा, है ना। सुप्रीम पावर नेचर कुछ भी कर सकता है। आप जानते तो हैं, उन्हीं का अंश तो है तुम में। सुपर ह्यूमन यू आर, एनलाइटन पीपल, स्टे ब्लेस्ड सुपर ह्यूमन, लव योर सेल्फ, love your people, love your world, love your home, whatever it is. Love your street, love your area, love your state, love your India, love all. खुशी यहीं पे मिलेगी। स्टे ब्लेस्ड सुपर ह्यूमन।